बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही बुखारी से हदीस नंबर 61। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल उसी दरख्त की सी है। बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से शर्म से ना बोला। आखिर सहाबा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है। आपने फरमाया वो खजूर का दरख्त है। सही बुखारी से हदीस नंबर 63। एक बार हम मस्जिद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स ऊँट पर सवार होकर आया और ऊँट को मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं। हजूर इस वक्त लोगों में तकिया लगाए बैठे हुए थे। हमने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ेद रंग वाले बुज़ुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ़ फरमा हैं। तब वो आपसे मुखातिब हुआ कि ए अब्दुल मुत्तलिब के फ़र्जंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला, मैं आपसे कुछ दीनी बातें दरियाफ़्त करना चाहता हूँ और ज़रा सख्ती से भी पूछूँगा, तो आप अपने दिल में बुरा ना मानिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब उसने कहा कि मैं आपको और आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व तआला की कसम देकर पूछता हूँ कि आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। आपने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर उसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देता हूँ कि अल्लाह ने आपको रात दिन में 5 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म फरमाया है। आपने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीने रमज़ान के रोज़े रखो। आपने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हम में से जो मालदार लोग हैं उनसे ज़कात वसूल करके हमारे मोहताजों में बाँट दिया करें। आपने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। तब वो शख्स कहने लगा, जो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लाए हैं मैं उन पर ईमान लाया और मैं अपनी कौम के लोगों का जो यहाँ नहीं आए भेजा हुआ हूँ, तहकीक हाल के लिए आया हूँ। मेरा नाम ज़माम बिन सालबा है, मैं बनी साद बिन बकर के ख़ानदान से हूँ। इस हदीस को लेस की तरह मूसा और अली बिन अब्दुल हमीद ने सुलेमान से रवायत किया। उन्होंने साबित से, उन्होंने अनस से, उन्होंने यही मज़मून हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। सही बुखारी से हदीस नंबर 64। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक ख़त देकर भेजा और उसे ये हुक्म दिया कि इसे हाकिम बहरीन के पास ले जाइए। बहरीन के हाकिम ने वो ख़त कसरा यानी शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त उसने वो ख़त पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं, और मेरा ख़्याल है कि इब्ने मुसैयब ने उसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़े को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाकशुदा ख़त की तरह चाक हो जाएँ। सही बुखारी से हदीस नंबर 65। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बादशाह के नाम दावत इस्लाम देने के लिए ख़त लिखा या लिखने का इरादा किया तो आपसे कहा गया कि वो बग़ैर मोहर के ख़त नहीं पढ़ते, यानी बेमोहर के ख़त को मुस्तनद नहीं समझते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह कुनंदा था। गोया मैं आज भी आपके हाथ में उसकी सफ़ेदी देख रहा हूँ। शबा रावी हदीस कहते हैं कि मैंने कतादा से पूछा कि ये किसने कहा कि उस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कुनंदा था। उन्होंने जवाब दिया, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने।